यूपीएसआई में हिंदी के सिलेबस संबंधित एक और आपका महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। वह टॉपिक आपका है अस्त्र और शस्त्र में अंतर, या फिर अस्त्र किसे कहते हैं और शस्त्र किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अगर अस्त्र की बात करें तो इसकी परिभाषा अगर आप समझेंगे तो अस्त्र कहते किसे हैं आप समझ जाएंगे, या फिर कौन से हथियार अस्त्र के अंतर्गत आते हैं ये भी आप आसानी से समझ जाएंगे। ऐसे हथियार जिन्हें हाथ से दूर फेंक कर चलाया जाता है या फिर प्रयोग किया जाता है वह हथियार जो है अस्त्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे चक्र, चक्र जब तक आप फ्री नहीं करेंगे हाथ से तब तक उसका प्रयोग आप नहीं कर सकते। तो चक्र जो है हाथ से छोड़कर प्रयोग किया जाता है, तो इसका मतलब अस्त्र के अंतर्गत ये आपका आएगा। बंदूक की गोली ये भी अस्त्र है, क्योंकि इसको हम फ्री करके हाथ से छोड़कर ही प्रयोग में ला सकते हैं। पत्थर फेंकना भी आपका जो है अस्त्र के अंतर्गत आएगा। इसके साथ धनुष से जो वार निकलता है वो आपके जो है अस्त्र के अंतर्गत आएगा। साथ ही साथ मिसाइल भी आपका जो है अस्त्र का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि मिसाइल जब हम रिलीज करते हैं तो हम फ्री करते हैं उसको, चाहे दूर बैठे हम किसी यंत्र के माध्यम से ही चलाएं, लेकिन उसको हम फ्री कर दे रहे हैं तब भी जाकर उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, तो आपका अस्त्र का उदाहरण हो जाएगा। इसी के साथ तोप भी जो आपका है वो आपका अस्त्र का उदाहरण है। तो अस्त्र का उदाहरण आप समझ गए होंगे। अब बचता आपका शस्त्र। शस्त्र की परिभाषा क्या बनती है? तो ऐसे हथियार जिन्हें हाथ में पकड़ कर प्रयोग करते हैं उन्हें हम शस्त्र के अंतर्गत रखते हैं। अस्त्र तो फेंक कर प्रयोग करते हैं, शस्त्र आपका हाथ में पकड़कर। जैसे तलवार आपका होगा, तलवार हाथ में लेकर हम प्रयोग करते हैं, भाला हाथ में लेकर प्रयोग करते हैं, त्रिशूल भी आपका हाथ में लेकर प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम फेंक कर भी प्रयोग कर लिए तो अस्त्र हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अधिकतर हाथ में पकड़कर ही प्रयोग करते हैं। गदा भी हम हाथ में पकड़कर ही प्रयोग करते हैं। इत्यादि जितने भी आपके औजार होंगे जिन्हें हाथ पकड़कर हम प्रयोग करेंगे वो आपके शस्त्र के अंतर्गत आएंगे। तो अस्त्र और शस्त्र जो टॉपिक आपका डाउटफुल था वो क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आपके मन में भी कोई डाउट है, कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए अपडेट तक जय हिंद।